धन्यवाद के साथ आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस मौके के लिए कि हम फिर से एक और बार परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकते हैं। और आज जिस विषय पर हम मनन करेंगे वो है दृढ़ आशा, स्टेडफास्ट होप। और प्रियो, सच्चाई ये है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं वह अनिश्चितताओं से भरा है। आप अपना टीवी खोलकर देखें या रोज का अखबार उठाकर, चारों तरफ सिर्फ डर, भय, चुनौती, अनिश्चितताएं और मृत्यु का माहौल है। तो ऐसे समय में विश्वासी होने के नाते अगर हम अपने जीवन में दृढ़ आशा को पाना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने परमेश्वर में यानी यहोवा में प्राप्त होगी। ये वो समय है जब हम अपनी परेशानियों पर मनन ना करें वरन अपने परमेश्वर के अर्थात अपने यहोवा के एक अद्भुत और नए अनुभव से भर जाएं। और दाऊद ने अपने जीवन में कुछ इसी प्रकार किया जिसका वर्णन वह भजन 23 में करता है। और आज हमारा मुख्य ध्यान उसके पहले वचन पर होगा। भजन 23 जो बहुत ही जाना माना भजन है और हम में से बहुत से लोगों ने इसे कंठस्थ भी कर रखा है, उसका पहला वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। The Lord is my shepherd, I shall not want। इन दो पंक्तियों में दाऊद दो महत्वपूर्ण सत्यों को हमारे सामने उजागर करता है। एक ऐसे सत्य जो उसने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किए हैं। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जब दाऊद छोटा बच्चा था तब वह स्वयं भी एक चरवाहा था। तो चरवाहे होने के नाते वो एक चरवाहा के गुणों से और उसकी चुनौतियों से और उसकी जिम्मेदारियों से परिचित था। और इस वचन में वह परमेश्वर को चरवाहा कहकर संबोधित करता है और स्वयं को एक भेड़ के स्थान पर रखता है, क्योंकि वह जानता है कि वो परमेश्वर जिसकी वो आराधना करता है, वो यहोवा जिसकी वो आराधना करता है, वो एक अच्छा चरवाहा है। यहोवा एक सच्चा गडरिया है। यूहन्ना 10:11 में यीशु मसीह अपने विषय में इस प्रकार कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। इब्रानी 13:20 बाइबल यीशु मसीह को भेड़ों का महान रखवाला, ग्रेट शेपर्ड करके संबोधित करती है। यहां तक कि पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 4 वचन में भी इस प्रकार लिखा है, जब प्रधान रखवाला यानी चीफ शेपर्ड प्रकट होगा। बाइबल में हम बहुत सी बार पाते हैं जब बाइबल परमेश्वर को या यीशु मसीह को चरवाहा कहकर संबोधित करती है। आइए इस वचन पर वापस लौटते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है। पहला शब्द जिस पर आज हम ध्यान करेंगे वो है यहोवा। बाइबल में हम परमेश्वर के बहुत से नामों को पाते हैं, लेकिन ये जो यहोवा शब्द है जिसका दाऊद यहाँ पर इस्तेमाल करता है वो इब्रानी में है यहावे। ये नाम अपने आप में बहुत विशेष है और इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। ये नाम परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम है। इट इज अ पर्सनल नेम ऑफ गॉड। और ये नाम मूसा को प्रकट किया गया जिसके विषय में हम निर्गमन 3 अध्याय में पाते हैं और जिसका अर्थ ये है, मैं जो हूं सो हूं, आई एम व्हाट आई एम, या मैं जो होऊंगा सो होऊंगा, आई विल बी व्हाट आई विल बी। जिसका अर्थ है वो कभी नहीं बदलता। जो वो कल था वो आज भी है, जो वो आज है वो कल भी होगा। He is a never changing God, hallelujah। दाऊद जिस यहोवा के विषय में बात कर रहा है वह कोई ऐसा नहीं जो एक समय था तब मौजूद था, वरन वो एक ऐसा यहोवा है जो हर पल, हर क्षण, हर समय में मौजूद है। वो हर समय उपलब्ध है because he is the great I am, the Bible says। दाऊद भली बात ही जानता है कि चरवाहा होने के नाते चरवाहे की भेड़ों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको चराना इत्यादि। और इस शब्द के प्रयोग से दाऊद यह कहना चाहता है कि जिस यहोवा की वो बात कर रहा है वह इन सब बातों को करने में सक्षम है।
वो लगातार पूर्ति करता रहेगा, वो लगातार सुरक्षा करता रहेगा, वो लगातार मार्गदर्शन करता रहेगा। आगे वो कहता है वो मेरा चरवाहा है। दाऊद किसी और के अनुभव को यहाँ पे हमारे साथ नहीं बांट रहा, दाऊद स्वयं के अनुभव को अपने लोगों के साथ बांट रहा है। इस शब्द जो यहाँ पर आता है मेरा चरवाहा है, इससे हमें पता चलता है कि दाऊद का यहोवा के साथ एक व्यक्तिगत संबंध था। डेविड शेयर्ड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड हिमसेल्फ। वो उसका चरवाहा था नहीं, वो उसका चरवाहा हो सकता है नहीं, वो उसका चरवाहा होना चाहिए, ऐसा बाइबल नहीं कह रही, लेकिन दाऊद स्पष्ट रीति से कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। अर्थात हर क्षण में, हर पल में उसके आते जाते, बैठते उठते यहोवा उसका चरवाहा है। उसकी घटती में यहोवा उसका चरवाहा है, उसकी बढ़ती में यहोवा उसका चरवाहा है, उसके अच्छे समयों में यहोवा उसका चरवाहा है, उसके बुरे समयों में, उसके चुनौतीपूर्ण हालातों में भी यहोवा उसका चरवाहा है। प्रियो, एक सवाल जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, जो मुझे अपने आप से पूछना चाहिए, वो ये है कि आज हमने उस चरवाहे के स्थान को किसको दिया है? हमारा चरवाहा कौन है? हम किस पर अपनी जरूरतों के लिए निर्भर होते हैं? हम किस पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर होते हैं? हम किस पर मुश्किल हालातों में दृढ़ आशा के लिए निर्भर होते हैं? क्या हम अपनी दृढ़ आशा यहोवा में पा रहे हैं? आगे वो इस प्रकार कहता है मुझे कोई घटी ना होगी। I shall not want। कोई संदेहपूर्ण कथन को नहीं कहता, वरन स्पष्ट रीति से बोलता है मुझे कोई घटी ना होगी। यानी मुझे किसी भी प्रकार की घटी ना होगी, मेरे जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुझे कभी कोई घटी ना होगी। प्रियो, इसको हमें इस रीति से समझने की आवश्यकता है। दाऊद सिर्फ हमारे भौतिक जरूरतों के विषय में नहीं कह रहा, हमारे भौतिक क्षेत्र की आवश्यकताओं के विषय में नहीं कह रहा, वरन आत्मिक क्षेत्र, हमारे भावनात्मक जरूरतों के विषय में भी कह रहा है कि हमें किसी बात की घटी ना होगी। जब हम मुश्किल हालातों में, कमजोर समयों में, अकेलेपन में एक सहायक को खोजेंगे तो यहोवा हमारा सहायक होगा, हमें किसी बात की घटी ना होगी। जब हम सुरक्षा के लिए किसी को ढूंढेंगे तो यहोवा हमारी सुरक्षा करेगा, हमें किसी बात की घटी ना होगी। जब हम निराशा में दृढ़ आशा को खोजेंगे तो यहोवा हमारी वो दृढ़ आशा बनेगा, हमें किसी बात की घटी ना होगी। दाऊद दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहना चाह रहा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे किसी बात की घटी ना होगी। प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर को, अपने यहोवा को अपना चरवाहा करके अनुभव करेंगे तो सचमुच इस चुनौतीपूर्ण हालातों में भी, इस अनिश्चितताओं के समयों में भी परमेश्वर की शांति से आप भर जाएंगे। उसकी शांति में आप विश्राम करने पाएंगे। इन चुनौतीपूर्ण हालातों में भी यहोवा हमारी दृढ़ आशा होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।